हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इस टीना। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या आपको लव मैरिज करनी चाहिए। मतलब बेसिकली अगर आप रिलेशनशिप में हो अभी तो आपको उस पार्टनर से शादी करनी चाहिए नहीं चाहिए, या फिर आपको वैसे लव मैरिज करनी चाहिए नहीं चाहिए, आपके लिए क्या ठीक रहेगा। लाइक लव मैरिज आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ये आज की रीडिंग है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है यू कैन वॉच दिस वीडियो। एंड यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। ये पाइल नंबर 1 एस ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है 2 ऑफ कप्स एंड पाइल नंबर 3 है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपको जो सी भी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर लीजिए। एंड उसके अलावा गिव अवे चल रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए ताकि फ्री रीडिंग जल्दी मिल सके लोगों को। एंड उसके अलावा आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप जो आज मंडे से स्टार्ट हो रही है। लाइक आज 21 सितंबर है तो आज से ही स्टार्ट हो रही है, मतलब बुकिंग स्टार्ट हो रही है। एंड सिर्फ 10 लोगों के लिए बुकिंग होगी तो आप जल्दी बुकिंग कर लीजिए। मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में क्या होता है, मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगी। लाइक पिटीशन पेपर कैसे बनाते हैं, ईसीज कैसे बनाते हैं, या आपको अपनी बेसिकली विश फुलफिलमेंट के लिए क्या करना चाहिए, विश कैसे पूरी होगी आपकी, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे हम उस वर्कशॉप में। सिर्फ 10 ही लोगों के लिए बुकिंग करूँगी। पूरी वर्कशॉप होगी व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप बनेगा एंड ऑल दैट। सो बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे ऑब्वियसली मेल कर दीजिए एंड मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लीजिए। एंड टू मच हो गया मेरे बारे में ऑलरेडी। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने चूज़ कर ली होगी पाइल्स। सो हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था एस ऑफ कप्स, उनके बारे में मैं बता दूं आपको लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए जो भी आपकी रीडिंग है उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि आपके लिए लव मैरिज से ज़्यादा बेटर है कि आप अरेंज मैरिज करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो काफ़ी अच्छी है और आपके पर्सन की इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो डिफरेंट है आप दोनों के बीच में। ठीक है, वो उसका डिफरेंस है। उसके अलावा को डिपेंडेंट रिलेशनशिप भी है, ये बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है कभी कभी आप दोनों के लिए ही। कंफ्यूज भी आप रहते हो, आपको कभी कभी तो लगता है ये पर्सन आपके सोलमेट है और कभी कभी आपको लगता है कि ये शायद ना कार्मिक कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर पास्ट लाइफ का कोई प्रॉब्लम है ये इंसान के साथ मेरा, क्योंकि झगड़ा बहुत होता है आपका। बहुत बार आपने सोचा है मूव ऑन कर जाओ, हमेशा कंफ्यूज्ड भी रहते हो। आपके लिए ऑब्वियसली अच्छे रिश्ते आते होंगे या फिर आपको और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिली है लाइफ में जो आपने इस पर्सन के लिए ठुकरा दी है। आपने इस पर्सन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं लेकिन आपको इस पर्सन से बदले में उतना मिलता नहीं है। तो इसलिए आपको काफ़ी ऐसा लगता है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन आपके मन में प्यार इतना है कि आप इनको छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं हो। मतलब सोचते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहे। वो तो ये दिख रहा है यहाँ पर। सो अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहली बात तो ये पर्सन चलो अपने ऊपर काम कर रहे हैं एंड फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बट स्टिल इनकी एनर्जी इतनी मुझे पॉजिटिव लग नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। आपको भी ये समझ में आता होगा कि इस पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। थोड़ा सेल्फिश टाइप भी हैं ये पर्सन। आप सोच रहे हो, आप ना मतलब खुश नहीं हो इस रिश्ते में। आप प्यार करते हो लेकिन आप खुश नहीं हो। खुशी ना आधी अधूरी सी है आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल। आप टेंशन में भी हो, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो क्या करो। अगर आप इनको छोड़ के जाने की सोचते हो तो भी आपको तकलीफ़ हो रही है, साथ रहने की सोचते हो तो भी तकलीफ़ में तो हो ही। पर मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप इनको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, मतलब आपका जो भी रिलेशनशिप है फ़िलहाल का, प्रेजेंट रिलेशनशिप जो भी है, जिस पर्सन के साथ भी आप सोच रहे हो, अगर आप उस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में तो आपका जो गुड टाइम है वो शुरू हो जाएगा, आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। आपको डेफिनेटली एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप मिलने वाला है। एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आपकी कदर होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से रह पाओगे, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पाओगे। आपको रिस्ट्रिक्शंस फील नहीं होंगे इतने ज़्यादा, आपको ज़्यादा बेटर फील होगा उस रिश्ते में। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अब भी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ही आपकी, मतलब आप इसके बिना किसी और के साथ रह नहीं पाओगे, तो ऐसा तो गलत ही सोच रहे हो आप डेफिनेटली किसी और के साथ ज़्यादा खुश रहोगे। यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली एडिक्शन है, पैशन है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप में। लैक ऑफ स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है और आपको ये लगता है ना कि आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ये चीज़ें सुधर जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 5-10 साल तो कहीं गए नहीं है और 5-10 साल का स्ट्रगल है इस पर्सन के साथ आपका। मतलब इतना बुरा टाइम देखने वाले हो, इतना बुरा टाइम देखने वाले हो। अगर आपने इस पर्सन को छोड़ा नहीं ना, फैमिली खिलाफ हो जाएगी, फ्रेंड्स खिलाफ हो जाएंगे, फाइनेंशियली सड़क पे आ जाओगे। इतना बुरा टाइम भी देख सकते हो इस पर्सन के साथ आप रहोगे तो। नॉर्मली मैं जर्नल रीडिंग में इतना
खुल के, वैसे मैं ऑब्वियसली मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे को पूरा सच ही क्लियरली बता देना चाहिए। और नॉर्मली जर्नल रीडिंग में इतनी ज़्यादा चीज़ें आती भी नहीं हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है ना तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है इसमें। लेकिन यहाँ तो स्पेसिफिकली मे भी हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो ये, जिसको थोड़ा पुश की ज़रूरत हो कि हाँ उसे उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, या फिर हो सकता है जनरली जो भी आप देख रहे हैं उनके लिए हो। क्योंकि सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना सब कुछ खो दोगे, फैमिली, फ्रेंड्स, पैसा, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, एवरीथिंग आप इस पर्सन के लिए दाव पे लगा दोगे और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला बदले में, कुछ भी नहीं। आपको लगता है ना इस पर्सन का प्यार मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। ये पर्सन आपकी कदर नहीं करने वाले, आपने इनको सब कुछ ही तो मतलब इनके लिए आप डोरमेट के जैसे हो रखे हो, डोरमैट के जैसे ना, पायदान होता है ना घर के बाहर, आते वक्त जाते वक्त बस पैर पहुँच के निकल जाते हैं, बिल्कुल वो वाली हालत है आपकी। सही बता रही हूँ मैं। अगर आपकी सीरियसली अगर ये आप मैसेजेस आप ही के लिए हैं, जो भी देख रहे हो वीडियो, जिसके लिए भी रेजोनेट कर रहा है, तो प्लीज़ अपनी लाइफ को सुधारो, यहाँ से आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो गुड टाइम आएगा। यहाँ देखो ये जैसे पानी कितना मतलब उथल पुथल है, आगे पानी कितना शांत है, तो गुड टाइम्स की तरफ जाओ ना। क्यों आप इसी एनर्जी में स्टक रह रहे हो? क्या बात की कन्फ्यूजन है? सब कुछ तो आपके आंखों के सामने है कि ये पर्सन आपको कितना दुखी रख रहे हैं। एंड उसके बाद हाई प्रिस्ट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब इससे बेटर क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा। हाई प्रिस्ट तो बहुत ही अच्छा कार्ड होता है मेजर अरकाना में, एंड वो है आपके साथ। फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, बेहतरीन कार्ड्स हैं। आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। और फिलहाल इस पर्सन के साथ एनर्जी क्या है? द डेविल की। इससे बुरा मतलब इस तरीके का कार्ड आना, यानी कि रिलेशनशिप अ बिग नो। इस पर्सन से बिल्कुल बाहर निकल जाओ, इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ, आपके लिए वही सही होगा। एंड मैं तो आपको यही सलाह दूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। सो चलिए इसी के साथ आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी, या आपको सलाह मिली होगी, अच्छी एडवाइस तो मिली होगी सुनने में, चाहे अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो। कभी बार कड़वी दवाई काम कर जाती है ना। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको थैंक यू। एंड मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ आज से, मंडे से। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में ज्वाइनिंग करनी है तो आप मुझे मेल कर दीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने 2 ऑफ कप्स चूज़ किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप सेपरेशन में हो, क्योंकि जैसे मैं पाइल रख रही थी तो मुझे एक गाना बार बार याद आ रहा था, मैं भूल गई वो गाना वो गाना नहीं है, तेरे आने का गम फिर ना नहीं, तेरे आने का गम फिर ना जाने का गम, इस जमाने का गम क्या कहें, वो है नहीं, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। तो वो वाला गाना मुझे याद आ रहा था। एंड स्टिल वीडियो स्टार्ट करते मैं भूल गई उसे। तो कार्ड्स की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी उस गाने में। तो मुझे लगता है कि सेपरेशन में आप बात नहीं हो रही आपकी, और एंड यू आर मैनिफेस्टिंग कि वो पर्सन कब आ जाए, बात हो जाए, मतलब तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। तो वो वाली लाइन में गा रही थी अभी। बट मैं अगर आपको बात कहूँ इस रिश्ते के बारे में, अगर आपके रिश्ते में सब कुछ सही चल रहा है तो, जो कि मुझे दिख नहीं रहा कि सही चल रहा है, लेकिन अगर सही नहीं चल रहा ना तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये रिश्ता आपके लिए ठीक है नहीं। इस रिश्ते में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आएंगे, डिप्रेशन में रहोगे। ये पर्सन आपसे बहुत झूठ बोलता है, आपको पता नहीं है, आपको शायद इन्हीं पे सबसे ज़्यादा विश्वास है पूरी दुनिया में, लेकिन ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, आपको धोखे में रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी लड़कियों के चक्कर में या दूसरे लड़कों के चक्कर में झूठ बोलते हैं। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में झूठ बोलना, वो क्या जॉब कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, दोस्तों से कब मिल रहे हैं, कब नहीं मिल रहे, ऐसी चीज़ों के बारे में झूठ बोल सकते हैं। अपनी फैमिली के बारे में झूठ बता रहे हैं वो आपको धोखे में रख रहे हैं कि आप एक बार शादी हो जाए, फिर वो धीरे धीरे तो आपके सामने सब कुछ आ ही जाएगा, फिर आप क्या ही करोगे। दूसरी लड़कियों के चक्कर की बात मैं यहाँ नहीं कहूँगी, या लड़कों के चक्करों की बात नहीं कर रही, अफेयर नहीं बोल रही मैं, लेकिन इस कुछ केसेस में हो सकते हैं अफेयर्स भी। बट यहाँ पर मुझे ये चीज़ ज़रूर लग रही है, वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें, फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में वो आपसे झूठ बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है आपने सुसाइडल थाट्स आपको आते हैं उस पर्सन के बिना, या फिर आपने करने का ट्राई किया है, विच इज़ वेरी बैड। किसी दूसरे की बिहेवियर की, किसी दूसरे की गलती की सज़ा अपने आप को क्यों दे रहे हो? यहाँ पर मेरे को यही लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हो। मुझे यहाँ यही लगता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ प्रोटेक्टेड हो आप, प्रोटेक्टेड इन द सेंस आपको लगता होगा कि काय का प्रोटेक्टेड, इतना तो दुख देख रहे हैं।
प्रोटेक्टेड इन द सेंस कि आपकी आने वाली लाइफ में आप गलत डिसीजंस ना लो ना, इसलिए भगवान आपको बचा रहे हैं। यू आर गाइडेड। आपको ना कभी ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ आप खुश नहीं हो ना, तो चाहे आप कितनी कोशिश कर लो वो पर्सन आपसे छूट जाएगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो। लेकिन लाइफ लेसन्स तो आपको देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो, हर एक के ऊपर बिलीव कर लेते हो, इसलिए लाइफ लेसन तो आपको देने ऑब्वियसली ज़रूरी ही हैं, तो वो आपको दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी गाइडेड नहीं है। मतलब ये तो टूटेगा ही, और टूट जाए तो ही आपके लिए अच्छा है। आप चाहे शादी कर लो तो भी सेपरेशन में चले जाओगे, शादी कर लो डिवोर्स भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है आप सुसाइड कर लो। सीरियसली बता रही हूँ, इतना बुरा है यहाँ पर। मजाक में मत लेना, जर्नल रीडिंग है, इसलिए ऐसे मत सोचना कि क्या पता ये किसी और के लिए हो, ज़रूरी थोड़ी ना मुझसे मैच करे। पर अगर मैं इस तरह की बात बोल रही हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये आप ही के लिए है। अगर आपसे मैच कर रहा है तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो प्लीज़ काउंसलिंग लो, अपनी फैमिली से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, कोई तो आपको सलाह देगा ही ना। मेरी बात नहीं बिलीव करो मत करो, बट किसी की तो करो। अपने आप को, अभी आपकी तो जो बुद्धि है ना वो तो काम नहीं कर रही। देखो आप तो बहुत इल्यूजन में, आप तो इस पर्सन पे ब्लाइंड फेथ रख रहे हो, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी इसी पर्सन को देना है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप किसी ऐसे से तो बात कर सकते हो जिसका दिमाग फ़िलहाल प्रैक्टिकल होके चलेगा, जो बायस्ड नहीं बोलेंगे, जो आपको सही सलाह देंगे। कोई एक ऐसा पर्सन होगा आपकी लाइफ में। और अगर कोई पर्सन नहीं है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझे मेल कर दीजिए, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी स्टोरी पूरी सुनूंगी एंड आपको सजेशन भी दे दूँगी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो। बाकी आप प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। बहुत आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में, और बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड भी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। आपके पास मतलब यू आर ब्यूटीफुल, आपके पास बहुत ऑप्शंस भी हैं, लेकिन आपने सब चीज़ें छोड़ी हैं इस पर्सन के लिए, वही मुझे दिख रहा है बार बार यहाँ पर। पता नहीं ऐसे रिलेशन, मतलब एक पर्सन इतना इंसान को इतना देते हैं, इतना प्यार करते हैं, उसके बाद भी ये इंसान पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते रहते हैं दूसरे के साथ। दूसरे की तो ज़िंदगी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आप यहाँ पे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो। आप किसी और के साथ रहोगे ना, मतलब आपको आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं मिल पाएंगी। इस पर्सन के साथ तो आपका टाइम वेस्ट ही वेस्ट होगा। ये पर्सन आप चाहे इनके लिए कितना भी कर लो, आपको वापस वो रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे वो फीलिंग्स ना। ये पर्सन के में मतलब ज़िद भी है, गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा मतलब झूठ बोलते हैं। ये अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाते हैं कि मैंने जो बोला वो सही है, तुम जो सोचती हो वो गलत है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, कोई भी देख रहे हो, आप दोनों के लिए यही रीडिंग है। लेकिन मैं लड़कियों की मैं ओबियसली लड़की हूँ तो लड़कियों की तरह ही बात करूँगी ना। सो यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिख रही है। एंड ये छोटी सी चींटी यहाँ घूम रही है, पता नहीं क्यों, पता नहीं कहाँ से आ रही है यार। तो कुछ खाने का भी नहीं रखा हुआ बट सीरियसली 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आ रही है। सो एनीवेज़ अगर मैं आगे बताऊँ तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है ना ये रीडिंग करते वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है माय गॉड कितना ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हो आप लोग, और आप बहुत हिम्मत रख रहे हो। ऐसा नहीं है आप बहुत हिम्मत नहीं रख रहे हो, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन स्टिल आपको मतलब मुसीबतें इतनी ज़्यादा आई हुई हैं कि आप टूट रहे हो अंदर से, और कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो मुझको लगता है आपके आसपास कोई तो है, स्पिरिट्स हो सकती हैं, एंजल्स हो सकते हैं, भगवान कोई तो है आपके पास जो आपको प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, गाइडेड रख रहे हैं। आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई लेडीज़ हो लाइक मॉम या सिस्टर एंड ऑल दैट, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ मुझे लग रही है। आप बहुत हिम्मत दिखा रहे हो, लेकिन गलत डायरेक्शन में दिखा रहे हो। इस पर्सन को छोड़ के जाओ, हिम्मत दिखाओ, हिम्मत रखो, छोड़ के जाओ, लाइफ सुधर जाएगी। इसी पर्सन के साथ हिम्मत दिखाते रहोगे ना, लाइफ और बिखरती जाएगी। कुछ भी मतलब इस पर्सन के साथ तो रहने से तो कुछ फ़ायदा आपको होने नहीं वाला। फाइनेंशियल कंडीशन कभी इम्प्रूव नहीं होगी इस पर्सन के साथ। पर्सन शक्की भी हैं, आपको झूठ तो बोलते ही हैं। झूठ बोलते ही इसलिए क्योंकि खुद मतलब शक करते ही इसलिए क्योंकि खुद इतना झूठ बोलते हैं, ठीक है। हेल्थ आपकी ख़राब होती है इस पर्सन के साथ, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव नहीं होते इस पर्सन के साथ, शक आप पे करते हैं, रोमांस वगैरह तो कुछ है ही नहीं। और अपना तो इतना मतलब तारीफ़ करते हैं ना ये पर्सन खुद के, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो ये करता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो मेरे को तो दुनिया पूछती है, तुम तो क्या ही हो मेरे आगे। उस तरह का भी बहुत है इनका ड्रामा। बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, बहुत ही मुझे साइको नेगेटिविटी इतना दिख रहा है इस पर्सन का एटीट्यूड।
जिसको कहते हैं ना बदतमीज़ है ये पर्सन, और उनको रियलाइज़ भी नहीं है। बाकी दुनिया के सामने तो बहुत अपनी ऐसी इमेज दिखाते होंगे कि मैं तो बहुत ही शरीफ हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मुझसे तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, पर सब धोखा है, सब झूठ है। आप बल्कि केयरिंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, आप फैमिली को भी संभाल रहे हो, सिचुएशंस को भी संभाल रहे हो। ये पर्सन तो कुछ भी नहीं कर रहा, और आपके दिल की जो बीत रही है वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो, क्योंकि नॉर्मली सब इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको सपोर्ट भी इतना मिलता नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रहा आप करो क्या। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है आपके, आप उनसे मूव ऑन हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है। वही आपके लिए बेटर रहेगा इन फ्यूचर भी। आपकी लाइफ नए सिरे से शुरू करो। होता है, तकलीफ़ होती है, हमें आदत हो जाती है, चेंजेस करना इतना मुश्किल होता है कई बार, बट कोई बात नहीं। आने वाला जो टाइम अच्छा होएगा ना, तो आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि आपने हिम्मत करी, और इतना अच्छा होगा, आई कैन गारंटी यू। इवन इन अ जर्नल रीडिंग मैं गारंटी दे रही हूँ। इतना तो कोई नहीं करता, पर्सनल रीडिंग में तो चलो होता है, बट मैं जर्नल रीडिंग में बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी तो उम्मीद नहीं दिख रही मुझे। कोई एक ऐसा, कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल विजन मुझे ऐसा हुआ है जो मुझे लग रहा हो ये पर्सन आपका कुछ कर देंगे ज़िंदगी में। कुछ नहीं करने वाले, जॉक की तरह ना सिर्फ आपका खून पियेंगे। हील सक अप ऑन यू, एंड उसके बाद आपकी तो कोई हेल्प करनी नहीं इस पर्सन ने। कई बार आपको लगता होगा कि यार नहीं, ये चीज़ अच्छी थी, वो चीज़ अच्छी थी ऑब्वियसली। क्या किसी को पागल बनाना होगा, जैसे वो बकरे को काटना होता है, हलाल करना होता है, तो पहले खिलाते पिलाते हैं ना। तो ऑब्वियसली बातों में आपको अपने लेंगे तो कुछ तो नाटक करेंगे ही ना। ये ऐसे थोड़ी ना बातों में आ जाओगे, बिल्कुल ही थोड़ी ना मंदबुद्धि हो आप। हाँ, पर प्यार में तो आप बिल्कुल एकदम पागल वाली हरकतें कर रहे हो, और ये प्यार है भी नहीं इस पर्सन की तरफ से, तो बिल्कुल नहीं है। और आपको भी पता चल ही जाएगा थोड़े टाइम में, जब आपको सच में प्यार मिलेगा ना किसी का, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि प्यार कैसा होता है। ठीक है, प्यार के नाम पे इतना मत भुगतो, इतना मत सहन करो। प्यार आपके पेरेंट्स भी तो करते होंगे ना आपको, उनके प्यार के लिए जियो ना। ये कैसा बकवास से प्यार के लिए जी रहे हो। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वो बहुत ही नेगेटिव है। आई होप आप समझें और इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करें, मूव ऑन करने की कोशिश करें। मैरिज तो बिल्कुल भी मत करें, अगर हो गई है तो भी आपके लिए बहुत ही बुरा है, और अगर नहीं हुई है तो आपके पास चांस है बचने का। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ सलाह मिलेगी। अच्छी तो नहीं कहूँगी कि अच्छी लगी है, बट सलाह मिलेगी। कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी ये भी, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते हैं सच। कुछ लोग रेडी नहीं होते, लेकिन कुछ लोग सच जानना चाहते होते हैं। सो उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो। बहुत सारे लोग इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, थैंक यू फॉलो करने के लिए। ऑलरेडी मैं थैंक यू बोल रही हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज मंडे से, 21 सितंबर से बुकिंग स्टार्ट हो रही है। मेल कर दो मुझे, DM कर दो मुझे इंस्टा पे पूछने के लिए कि क्या होगी इसकी सारी डिटेल्स। एंड चलिए बस बाय बाय, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा सा लिख के जाना अगर आपका मन करे तो। बाय। सो हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने 8 ऑफ स्वॉर्ड्स चूज़ किया था। सो बिल्कुल सही आपने चूज़ किया अपने हिसाब से, क्योंकि आप बहुत रिस्ट्रिक्शंस में हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स में हो, बंदा फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आप कुछ कर नहीं पा रहे। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन है ना, बिल्कुल सही है, आप उनके साथ लव मैरिज कर सकते हो। मैं आपको डराने नहीं वाली, और मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रही, पहले ही बता देती हूँ। लव मैरिज कर सकते हो, बिल्कुल विश कम ट्रू है आपके लिए। बिल्कुल जैसे आपको चाहिए वैसे पर्सन है, बहुत अच्छे हैं, वो सारी खुशियाँ देंगे आपको, ज़िंदगी सारी खुशियाँ, बहुत ही सही है। लेकिन आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे, हो सकता है उसकी वजह से आप अलग भी हो गए हो, या फिर उन्होंने बिल्कुल आपको अल्टीमेटम दे रखा हो। और एक चीज़ ज़रूर मुझे यहाँ पे दिख रही है कि फैमिली की वजह से ना, हो सकता है या तो आपको फैमिली और इस पर्सन में से किसी एक को चूज़ करना पड़े। हो सकता है पहले आपने अपनी फैमिली को चूज़ किया हो और इस पर्सन को छोड़ दिया हो, लेकिन अभी भी आप लगे हुए हो कि नहीं मेरे को तो इस पर्सन के पास जाना ही है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े और फिर आप इस पर्सन के पास चले जाओ। अभी आपको चाहे कितना मुश्किल लग रहा हो कि इस फैमिली को छोड़ना मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आप ये स्टेप ले लो एंड में, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये गलत नहीं होगा, मतलब स्टेप लेना ये गलत है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना गलत है, बट वैसे ये पर्सन के साथ शादी करना आपका बिल्कुल सही डिसीजन है। ये पर्सन आपको बहुत खुश रखेंगे, हमेशा खुश रखेंगे, बहुत ही सपोर्ट करेंगे, सोलमेट आपके, और वो भी अच्छे वाले सोलमेट है। मतलब आपकी तो लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अभी आप जितने खुश हो ना, अभी तो खैर खुशी नहीं हो,
पर आने अब तक जब लाइफ में जितनी भी खुशियाँ आपको मिली है ना, उससे तो 100 गुना ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी इस पर्सन के साथ। सब कुछ अच्छा ही है, सिर्फ आपको फैमिली का क्लेश हो रहा है शायद, उसके अलावा तो कुछ आपकी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है। एंड ओके, 9 ऑफ कप्स के साथ दिख ही रहा है कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आपको देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आप जिस पर्सन के साथ जब भी आपकी शादी होएगी, आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छा टर्न ले लेगी, मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, मनी भी होगा, फेम भी होगा, नेम भी होगा, प्यार होगा, इज्जत होगा, बहुत ख्याल रखेंगे, केयर होगी। मेरे को तो लगता है वैसे, मतलब यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले जन्म से आप एक दूसरे को जानते हो, पिछले जन्म में भी आपकी शादी हुई थी, बहुत खुश थे आप दोनों, इस जन्म में भी आपको मिलना ही है, साथ में रहना ही है, खुश भी रहना है। लेकिन हाँ, जो भी कुछ कर्मास होते हैं जिसकी वजह से यार फैमिली इतना जो कर रही है परेशान, या कोई लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, फैमिली ही दिख रही है मुझे तो, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स ही दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेट मैरिज हो सकती है डेफिनेटली आपके लिए, और उसके अलावा सब ठीक है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, और चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। टाइम थोड़ा और दीजिए, फिर चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएंगी। ये पर्सन के साथ शादी करना आपका बेस्ट डिसीजन लाइफ का होगा। उसके अलावा आप जो भी चीज़ें करेंगे ना, अभी सबको, अब सब चीज़ों में आपको सपोर्ट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा है ये रिश्ता, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप चाहे अरेंज मैरिज करने की भी सोचो ना एक पॉइंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मतलब मान भी जाओ किसी और से शादी करने के लिए, आप कभी नहीं खुश रह पाओगे उस रिश्ते में ना। आपको इससे अच्छा लड़का मिलेगा या लड़की भी मिलेगी, इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, आप खुश भी नहीं रह पाओगे आप। और ये रिश्ते, मतलब वैसे तो डेस्टाइंड है कि आपको इससे शादी हो ही जाएगी, लेकिन आप भी ना थोड़ा अपनी तरफ से ना हार मत मानना, ये पर्सन को भी हिम्मत देना और खुद भी हिम्मत रखना कि आपको शादी करनी है। बाकी कार्ड्स भी इतने अच्छे हैं कि शादी हो ही जाएगी, बस आपको हिम्मत करनी है, आपको फैमिली की बात नहीं माननी है, आपको अपने दिल की बात माननी है। हालांकि मैं वैसे फैमिली के खिलाफ जाने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन फैमिली का क्या है यार, जो वो आपको खुश देखेंगे वो मान जाएंगे, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार खुश देखेंगे ना तो कर लेंगे एक्सेप्ट, लेकिन उससे पहले, मतलब वैसे मैं सलाह देती नहीं हूँ कभी ये वाली, लेकिन अब इसलिए दे रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जो दिख रहा है वो मुझे बताना चाहिए ना सच। अब जो दिख रहा है वो दिख रहा है, क्या कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ कार्ड चूज़ करती हूँ, लेकिन उन्हें जो भी आएगा वो तो आपकी किस्मत है ना, मैं तो नहीं उसमें कुछ चेंजेस ला सकती। सो जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, वो तो बताना पड़ेगा। सो ये छोटी सी घूम रही है यहाँ पे, यार मुझे काट मत लियो कसम से, क्यों घूम रहे हो। एनीवेज, सो क्या पता इनको भी लाइक स्टार बनने का शौक है, वीडियोज़ में आ रही है पर हमें इनका नाम भी नहीं पता, अगर ये फेमस भी होगी तो हम पहचानेंगे कैसे कितने घटिया जोक सूझ रहे हैं मुझे सॉरी बट ठीक है, रीडिंग अच्छी है ना, आप उसके ऊपर फोकस करो कि ये आपकी रीडिंग इतनी अच्छी है। आपको मैंने बता दिया कि आपकी लव मैरिज हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, इस चीज़ पे फोकस करो और मेरे पागलपन पे मत फोकस करना। बट मेरे को कई बार ऐसे सिली जोक्स आते हैं दिमाग में, तो मैंने बोल दिया आई नो, मुझे अभी तक हंसी आ रही है उस बात पे सो ऐसा तो फैमिली का इशू दिख रहा है, जो कि आपको भी पता ही है, मेरे को कुछ बताने की उसमें ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं चाहती है। पेरेंट्स के बारे में क्या ही बोलूँ मैं कि वो आपको इतना परेशान कर रहे हैं, क्या ही उनके बारे में बोलूँ मैं, तो इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही। बाकी पर्सन के बारे में तो भी आपको पता है कि वो बहुत अच्छे हैं, जैसी आपकी सोच है उनके बारे में, वो अच्छे हैं तो वो अच्छे ही हैं। नॉर्मली भ्रम में होते हैं बहुत सारे लोग कि मेरा पर्सन बहुत अच्छा है, वो अलग है, वो सबसे अलग है, वो होता नहीं है, वो भी वैसा ही होता है जैसे बाकी होते हैं ना पागल बनाने वाले लोग लेकिन ये वाले सच में अच्छे हैं, सच में अलग हैं और आपको बहुत खुश रखेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मेरे सिली जोक्स भी ठीक लगे होंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियोस को। गिव अवे चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो ताकि 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। और मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप है ना, वो स्टार्ट हो रही है आज से 21 सितंबर से, तो आपको अगर बुकिंग करानी है तो करा लो। उसमें सिर्फ 10 लोगों को ही बुकिंग होगी अभी, तो जल्दी करा लीजिए। उसमें यही होता है कि आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, यानी कि कोई भी अपनी विश आपकी पूरी हो जाए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, या किस तरह की चीज़ें रिचुअल्स करने चाहिए, वो सब मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। सो इट्स अ गुड थिंग एंड हमारा इंटरेक्शंस भी होते रहेंगे उसके बहाने। सो चलिए, ये थी आज की सारी रीडिंग और सारी डिटेल्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ अच्छा सा लिख के जाना।
एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।